नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए 2025 में गुरु गोचर के इस वीडियो में। 2025 में अतिचारी होंगे देवगुरु। 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे देवगुरु। जी हाँ, लगभग 15 दिनों के बाद 2025 की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन को वरन पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव शुरू होंगे 2025 से और लंबे समय तक ये बदलाव होते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और वो हैं देवगुरु बृहस्पति। सामान्य तौर पर गुरु का एक राशि में गोचर लगभग 1 वर्ष का होता है, लेकिन 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु अतिचारी हो रहे हैं, यानी अपनी सामान्य गति से कई गुना अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे। किसी भी ग्रह की 3 गतियां होती हैं। एक होती है सामान्य गति, दूसरी होती है वक्र गति यानी सामान्य से धीमी चाल में गतिमान होना, और तीसरी होती है अतिचारी यानी ओवर स्पीड, सामान्य से 2 से 3 गुना अधिक तीव्र गति से गतिमान होना। तो 2025 में गुरु की गति अत्यंत तीव्र रहेगी, सामान्य गति से बहुत अधिक तीव्र, और अपनी तीव्र गति के कारण ही देवगुरु 2025 में 3 राशियों में गोचर करेंगे। जब गुरु अतिचारी होंगे तो नैसर्गिक रूप से इसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि पूरे विश्व पर पड़ेगा। तो 2025 में गुरु गोचर का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10म भाव में है। 2025 की शुरुआत में 10म भाव में गुरु वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी को मार्गी होने के बाद गुरु की गति धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में लाभ के भाव में आएंगे, और यहाँ पर 5 महीने तक गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को 12वें भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, और यहाँ पर 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, और वक्री अवस्था में 5 दिसंबर को एक बार फिर से मिथुन राशि में आएंगे। अब जरा सोचिए, लाभ के भाव में देवगुरु 5 महीने रहेंगे, यानी मिथुन राशि में केवल 5 महीने रहेंगे। वो ग्रह जो एक राशि में 12 से 13 महीने गोचर करता है, जब उस राशि को 5 महीने में ही पार कर लेगा, तो सोचिए कि स्पीड कितनी तीव्र होगी। 2.5 गुना से 3 गुना अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे, और जब सुपर फास्ट स्पीड से गतिमान होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ घटनाएं घटित होंगी। एक चार्ट बना के मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अभी तो वक्री अवस्था में है, धीरे धीरे गति बढ़ रही है। 4 फरवरी को हो जाएंगे मार्गी। मार्गी होने के बाद गति बढ़ना शुरू होगी तेजी के साथ, और मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचेंगे, और 5 महीने सुपर फास्ट स्पीड से अत्यंत तीव्र गति से मिथुन राशि में 11वें भाव में गोचर करेंगे। ये होगी अतिचारी अवस्था। इसके बाद क्या होगा कि गति घटेगी, और बहुत तेजी से घटेगी, क्योंकि 1 महीने से कम समय में ही वक्री हो जाएंगे।
यानी 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, सामान्य से भी कम गति पर आ जाएंगे, तो बहुत तेजी के साथ स्पीड घटेगी। इस तरह से गोचर होगा। जबकि होना क्या चाहिए, सामान्य तौर पर क्या होता है कि एक सामान्य स्पीड से गतिमान रहते हैं, लेकिन 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें आप देखिए बढ़ते बढ़ते बढ़ेंगे, फिर बहुत तीव्र गति से रहेंगे 5 महीने तक, एकदम से फिर घटेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। ये स्थितियां 2025 की हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो गुरु गोचर के प्रभाव को भी समझ लेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, शुरू के जो 4 महीने हैं वो तो अच्छे रहेंगे, सामान्य गति से काम करेंगे। आप जो है कार्य क्षेत्र में सामान्य गति रहेगी, चूँकि वक्री रहेंगे तो गति धीमी रहेगी। धन के भाव पर दृष्टि है तो धन प्राप्ति की गति भी धीमी रहेगी, और ये स्थिति रहेगी 4 फरवरी तक। 4 फरवरी के बाद आपके कार्य क्षेत्र में तेजी आना शुरू होगी। आपके कार्य तेजी से बनने लगेंगे, कार्यों की गति बढ़ेगी और कार्यों की गति धीरे धीरे और अधिक तीव्र होगी। अब जिस तेजी से कार्यों की गति बढ़ेगी उसी तेजी के साथ धन की प्राप्ति भी होगी। चौथे भाव पर दृष्टि, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के भी शुरू के 2 महीनों में तो स्थिति लगभग सामान्य सी रहेगी। 4 फरवरी को मार्गी होंगे। मार्च अप्रैल में चौथे भाव की चीजें भी तेजी के साथ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी, और छठे भाव की भी यही स्थिति रहेगी। शुरू में छात्रों को सामान्य स्थिति, सामान्य गति से ही लाभ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे सफलता की ओर उनके कदम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होंगे मार्च और अप्रैल में, क्योंकि मार्च और अप्रैल में गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। ये तो रहेगी शुरू के 4 महीनों की स्थिति। अब आइए 14/5 के बाद की स्थिति को समझते हैं। 14/5 को गुरु अतिचारी हो जाएंगे और 18/10 तक अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे, यानी आपकी कुंडली के लाभ के भाव में अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होंगे। 11वां भाव जो है ये आपकी इनकम का होता है। गुरु जब अतिचारी होंगे तो आपकी इनकम भी उसी तेजी के साथ बढ़ेगी। चारों तरफ से धन की वर्षा होगी। आपके कार्य क्षेत्र से, आपकी नौकरी से, आपके व्यापार व्यवसाय से, हर जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी। एक और बात, इस समय 14 मई को जब गुरु लाभ के भाव में होंगे तो राहु कुंभ राशि में होंगे और राहु की पंचम दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी। अचानक से धन लाभ होना शुरू होगा। राहु तो असीम विस्तार के कारक हैं, और 11वें भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेंगे और गुरु भी सुपरफास्ट स्पीड में होंगे तो फिर पैसा इतनी तेजी के साथ आपके पास आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शायद ये पहला मौका होगा जब इतनी तेजी के साथ आपको धन की प्राप्ति होगी। 5वें भाव पर दृष्टि है, 5वें भाव के स्वामी हैं। लॉटरी से, शेयर से, सट्टे से, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से बहुत तेजी के साथ लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपको आपके संतान से धन की प्राप्ति होगी, आपके संतान की उन्नति होगी, संतान को नौकरी मिल सकती है, आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है,
वहाँ से आपको लाभ होगा। आपको अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा का पूरा पूरा लाभ इस समय प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अचानक से विवाह का योग बनेगा। विवाह से आपकी भाग्योन्नति और धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन से, जीवन साथी के माध्यम से पैसा मिलेगा। बिजनेस पार्टनर से, बिजनेस से आपको पैसा मिलेगा। 12वें भाव 8वें भाव के स्वामी हैं। गुप्त धन की डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि है। कम्युनिकेशन पावर अत्यंत तीव्र होगी और आपको अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी के बल पर धन की प्राप्ति होगी। ये 5 महीने ऐसे होंगे जो धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बहुत तेजी से पैसा बरसेगा आपके ऊपर, लेकिन यहीं पर आपको सावधान भी रहना है। जो वाहन 60 की स्पीड से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर वो वाहन 150 और 160 की स्पीड से चलाया जाएगा, ड्राइवर अगर समझदार नहीं हुआ, ड्राइवर अगर कंट्रोल नहीं कर पाया, ड्राइवर कौन है? आप। ड्राइवर लग्न है। अगर वाहन चालक वाहन पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, चोट चपेट, क्या होगा? राहु की दृष्टि है। राहु मैलेफिक प्लेनेट हैं और राहु का मैलेफिक इफेक्ट 11वें भाव पर होगा। सावधान यहीं पर रहना है। धन जो आप अर्जित करें वो लीगल तरीके से, नैतिक तरीके से धन अर्जित कीजिएगा। इलीगल वेज का यूज मत कीजिएगा। एक चीज, राहु सप्तम भाव में है। पार्टनर के द्वारा आपके साथ चीट की जा सकती है, सावधान रहिएगा। और आप भी पार्टनर के साथ चीटिंग मत कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चीटिंग करके अगर आपने धन अर्जित किया, बेईमानी से धन अर्जित किया, तो गुरु का अगला गोचर 12वें भाव में खर्च के भाव में होने जा रहा है। जितनी तेजी के साथ पैसा आएगा उतनी ही तेजी के साथ पैसा चला भी जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं। लाभ के भाव में गोचर करेंगे। 8वां भाव रुकावटों का भी होता है, विघ्न बाधाओं का भी होता है, इल्लीगल एक्टिविटीज का होता है। पैसा आएगा, तेजी के साथ आएगा, लेकिन आपको अपनी संगति का भी ध्यान रखना होगा। किन लोगों के साथ आपकी मित्रता है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि पैसा तो बहुत आए लेकिन व्यर्थ के कामों पर आप उस पैसे को नष्ट कर दें। तो आपको अपने मित्रों का भी बहुत ध्यान रखना होगा। जैसा मैंने कहा कि अगर ड्राइवर समझदार है तो फिर कहना ही क्या, गाड़ी को कंट्रोल कर ले जाएगा। ड्राइवर अगर समझदार नहीं हुआ, यानी आपने अपने आप पर नियंत्रण रखा, लीगल वेज से धन कमाया, मित्र आपके अच्छे रहे, अच्छे कार्य किए, धर्म अध्यात्म से जुड़ करके चलते रहे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना धन आपको गुरु इस गोचर काल में इन 5 महीनों में दे करके जाएंगे। 18 अक्टूबर को गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे और 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। यानी 1 महीने से भी कम समय में गुरु की स्पीड सामान्य से भी कम हो जाएगी। तो 12वें भाव का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। खर्चे भी नहीं बढ़ेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कोर्ट कचहरी का भी कोई मामला नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के ये है कि बाद का जो 2 महीने हैं 18 अक्टूबर के बाद का, वो भी अच्छा ही है। और फिर 5 दिसंबर को फिर से आ जाएंगे 11वें भाव में। हालांकि वक्री रहेंगे तो धन प्राप्त उस समय भी होगा, इनकम उस समय भी आपको होगी, लेकिन सामान्य से कम। जो मैक्सिमम अर्निंग का टाइम है वो है 14 मई से 18 अक्टूबर। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और गुरु तो आपके राशि के स्वामी
सूर्यदेव के मित्र हैं तो गुरु का उपाय करते रहिएगा, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बस जो मैंने सावधानियां बताई हैं, अपने आप पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। अपना कंट्रोल अगर आपने खो दिया तो ये जो गोल्डन चांस आपको मिलने जा रहा है ये फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।